मौर्य के आवास पर प्रदर्शन का ऐलान किया था। साथ ही गंगा जल से उनके घर को धोने की बात कही गई थी। इसी बात को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। ये चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू होकर हिंदुओं के खिलाफ है, उसके खिलाफ अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को स्वस्थ करें, भोलेनाथ उनको बुद्धि दे। कांवरियों को उल्टा सीधा बोलना, गुंडागर्दी बोलना, ये गलत, जो कि खुद गुंडागर्दी वो कर रहे हैं। इस सावन मास में इंसान कांवड़ निकाल रहा है, उसमें भी वो गलत बोल रहे हैं और ये हिंदू के नाम पे कलंक है। सुल्तानपुर पहुंचे एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने इनायतपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। मीडिया से बातचीत से सरकारों पर तीखे सवाल भी उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में वोटर लिस्ट में धांधली की एनआरसी जैसी कार्यवाही बताया गया है कि इससे मुसलमानों व पिछड़े वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा पर उन्होंने तथाकथित कांवड़ियों को उत्पाती और धर्म को बदनाम करने वाला बताया है और कहा है कि इनका इलाज सिर्फ जेल है। शराब की दुकानों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों को मर्ज कर रही है, लेकिन शराब बिक्री पर ज्यादा ध्यान दे रही है। उन्होंने धार्मिक स्थलों व ढाबों पर की गई कार्यवाही को मुसलमानों की रोजी रोटी पर हमला बताया है और कहा कि धर्म इतना कमजोर नहीं होता कि किसी की मौजूदगी से खंडित हो जाए। कमजोर नहीं होता है कि आपने मुझे छू लिया, मैंने आपको छू लिया तो धर्म खंडित हो गया। ये मेरे समझ में नहीं आता कि इतना कमजोर धर्म कब से हो गया। हाँ, मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ करके उसमें जा करके आप पूजा करोगे तो फिर वहाँ कैसे आपका धर्म बचा? वो भी तो खंडित हो गया ना। तो ये तो गदीरा अगर बना लिया तो फिर वहाँ भगवान कैसे आएंगे आप बताइए मुझे? वो भी तो खंडित हो गया ना। किसी गाड़ी से टच हो जा रहा है। एक हमारी हिंदू बहन बेचारी 40 साल की मेहनत से एक ढाबा बनाया, उसको तोड़ दिया आपने। एक जगह खाना नहीं मिला, खाना मिला तुम्हारे पास पैसा नहीं था, बाद में कह दिया कि इसमें अंडा कड़ी थी। अरे ये कौन सी बात है भाई? तुम्हारे पास पैसा नहीं, जांच हुआ पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, पैसा न देने के लिए नौटंकी है। तो ये जो तथाकथित कांवड़िये है ना, इनका इलाज बस एक ही है, इनको ले जा करके जेल के अंदर डालना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए। आपको बता दें कि सुल्तानपुर पहुंचे हैं एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, जिन्हें अभी आप सुन रहे थे। इन्होंने इनायतपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और मीडिया से बातचीत में सरकारों पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने बताया है कि बिहार में वोटर लिस्ट में धांधली को एनआरसी जैसी कार्यवाही बताया है और कहा है कि इससे मुसलमानों व पिछड़े वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं कांवड़ यात्रा पर उन्होंने तथाकथित कांवड़ियों को उत्पाती और धर्म को बदनाम करने वाला भी कहा है और कहा है कि इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ जेल है। शराब की दुकानों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों को मर्ज कर रही है, लेकिन शराब बिक्री पर ज्यादा ध्यान दे रही है। आपको बता दें कि उन्होंने धार्मिक स्थलों व ढाबों पर की गई कार्यवाही को मुसलमानों की रोजी रोटी पर हमला बताया है और कहा है कि धर्म इतना कमजोर नहीं होता है कि किसी की मौजूदगी से खंडित हो जाए। पीलीभीत में कछला से गंगा लेकर आए कांवड़ियों का मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया है। इस मौके पर कांवड़ियों ने ऊपर की फूलों की बौछारी की गई हैं और पटाखे फोड़े गए हैं और बम बम बोले के जयकारे भी लगाए गए हैं। मुस्लिम समाज के लोग रोडवेज बस स्टैंड के समीप कलीम शमसी के प्रतिष्ठान पर एकत्र हुए और गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़ियों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल, सभासद साकेत सक्सेना, वतनदीप मिश्रा और मोहम्मद शरीफ इकबाल, हजरत नजाकत अली कादरी और विपिन कुमार राज फौजी के अलावा सैयद शोएब अली, कलीम शमी और शाहिद मुस्लिम समुदाय के अन्य लोग भी उपस्थित थे।